दोस्तों, मनबुद्धि करतब्बाज बाबा रामदेव ने एक बार फिर अपनी गलीज जबान से मुसलमानों और 5 वक्त की नमाज को लेकर बकैती की है। हम बाबा बकैती का जवाब देंगे। पहले आपको बता दें कि बाबा ने क्या कहा। ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसे मशहूर मीडिया हाउस ललन टॉप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपलोड किया है, जिसे आप ललन टॉप पर सुन सकते हैं और देख सकते हैं। बाबा रामदेव कह रहा है कि मुसलमानों से पूछो, वो कहेंगे 5 वक्त की नमाज पढ़ो, फिर जो करना है वो करो। हिंदू की छोरी यानी लड़कियों को उठा के लाओ, जो पाप करना है करो। ये इस्लाम का हुक्म समझते हैं, यही सिखाया जाता है इनको। नमाज पढ़ो, आतंकवाद और बाकी अपराध करो। बाकी ये नमाज जरूर पढ़ेंगे। और मुसलमानों के लिबास को लेकर कहा टखनों के ऊपर पायजामा पहनते हैं और कहा मूंछ कटवाते हैं, टोपी पहन लेते हैं। ऐसा कुरान कहता है, ये मैं नहीं कह रहा, पर ऐसा हो रहा है। ये सब करो तो जन्नत मिलेगी। नाउजुबिल्लाह फिर कहता है कि ऐसी जन्नत से तो जहन्नुम अच्छी। अस्तगफुरुल्लाह। मैं बाबा रामदेव को ये जवाब देना चाहता हूँ, बाबा बकैती ये याद रखना कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए अपनी सड़ी हुई जबान बंद रखा करो। मुसलमान और मुसलमानों के उलमाए कराम तुम जैसे को जवाब देना अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन तुम जैसे गलीज नपुंसक बाबाओं को जवाब देना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है इन महान लोगों के साथ बैठकर एक गिलास पानी पीने की भी। ये याद रखो अच्छी तरह से। बाबा जी, ये तो बताओ कि आसाराम बापू कौन था और ये राम रहीम कौन थे? या राम रहीम कौन था? भारत की बैंकों से हजारों करोड़ों का चूना लगाने वाले लुटेरे कौन थे? और सुनो नंगे बाबा, देश में आतंकवादी कौन है ये सारी दुनिया अच्छी तरह जानती है। देश की अदालतों से ये साबित हो चुका है कि बहुत से आतंकवादी मुकदमात में किन किन संगठनों का हाथ है, वो कौन सी संगठन है जो देश में आतंकवाद फैला रही है, और ये संगठन किसके हैं, ये भी देश जानता है अच्छी तरह से। अभी देश की महान अदालतों से और भी साबित होना बाकी है, अगर इंसाफ जिंदा रहा तो। आइए बाबा जी, आपको याद दिलाते हैं सबसे पहले बलात्कारियों का। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली की एक बस में अपने दोस्त के साथ जा रही लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। वो हिंदू थी या मुसलमान? और वो लोग जिन्होंने बलात्कार किया वो कौन थे? आपको याद है अच्छी तरह से। इसके बाद एक और वाकया आपको याद दिलाते हैं। 10 जनवरी को जम्मू कश्मीर के लसाना गांव से एक 8 साल की बच्ची का अपहरण किया जाता है। उस बच्ची का पहले जंगल में रेप किया जाता है, फिर उसे कठुआ के एक मंदिर में छुपाकर वहां उसके साथ हवसपन दिखाया जाता है और हवस का शिकार की जाती है वो लड़की। इसके बाद उस मासूम की हत्या कर दी जाती है। ऐसा करने वालों में एक आरोपी उसी मंदिर का रखवाला भी था। और बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, मामले में लगभग 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इनमें कुछ पुलिस वाले और एक नाबालिग भी शामिल था। हद तो ये हो गई कि तब 8 साल की एक बच्ची का मंदिर में रेप हो जाता है और लोग बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा लेकर निकलते हैं। वो जय श्री राम, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। ये सबसे शर्मनाक बात थी। आपको बता दें कि ये सारे बलात्कारी, हत्या और अपहरण के मुजरिम कौन है? इस हैवानियत का हिमालय खड़े करने वाले लोग मुसलमान नहीं थे, बल्कि हिंदू समाज से उनका ताल्लुक था, जिसमें पुलिस वाले से लेकर एक पुजारी भी शामिल था मंदिर का, जिस मंदिर में उस लड़की को छुपाया गया था। तब आपको बाबा रामदेव जी शर्म नहीं आई कि ये लोग कौन थे? क्या ये मुसलमान थे? ये हुआ है तुम्हारी ऐसी घटिया मानसिकता पर। आप जुर्म को धर्म से जोड़कर देखते हो। मुजरिम का कोई धर्म नहीं होता, मुजरिम मुजरिम होता है। और हर समाज में अच्छे लोग, बुरे लोग होते हैं। और आप जो है इस्लाम को टारगेट कर रहे हो, नमाज को टारगेट कर रहे हो, मुसलमानों के लिबास को टारगेट कर रहे हो, टोपी और मूछ की बात कर रहे हो। मुसलमानों के उलमाए कराम को जवाब देना अच्छी तरह आता है, मैंने कहा ना, लेकिन वो आप जैसे गंदे लोगों को जवाब देना नहीं चाहते।
आइए बकेती बाबा जी, आपको और याद दिलाते हैं रामदेव जी, आपके गुरु आसाराम बापू की याद आपको दिलाते हैं। आसाराम बापू कौन है? आसाराम बापू कौन है? जिसके आश्रम की काली करतूतों की कहानी सारे जग को पता है। आसाराम बापू के आश्रम में 2 लड़कियां थी, एक का नाम था हेडल और दूसरी का नाम था बंगला। इन लड़कों का काम था सत्संग में आने वाली लड़कियों में से बापू को जो लड़की पसंद आ जाए उन लड़कियों को बाबा का बिस्तर गर्म करने के लिए पहुंचाया जाता था। ये लोग कौन थे? आसाराम बापू कोई मौलवी है, मुसलमान है, आपके गुरु है ना वो। अब आइए बकेती बाबा, आपको याद दिलाते हैं राम रहीम की। बात करते हैं राम रहीम की। राम रहीम की गुफा में 200 से ज्यादा साध्वियां रहती थी। राम रहीम राजाओं जैसी अय्याशी और जीवन बिताता था। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 2 साधियों का रेप करने के केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज जगदीप सिंह लोहान ने 10 साल की सजा सुनाई है। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, आपको याद है? नहीं याद है तो आपको याद दिला रहे हैं। और आपको ये बता दें कि बलात्कार के केस में जेल जाने के बाद बाबा गुरमीत की अय्याशियों के कई किस्से सामने आए थे। और बाबा जी कान खोलकर सुन लीजिए, एक आंख तो आपकी बंद है, आंख से तो आपको दिखाई नहीं देता, तो सुनिए भारत से भागे हुए बैंक के लुटेरों की कहानी। कौन है वो लोग? वो मुसलमान है, वो भी आपके आका है ना, आपके भाई बिरादरी के लोग हैं वो, जो देश की संपत्ति को लूट रहे हैं, जो बैंकों को कई हजार करोड़ का चूना लगा रहे हैं। आइए उनकी भी कहानी सुनाते हैं आपको, अगर याद नहीं है आपको। उदाहरण के तौर पे कई मिसालें देते हैं हम, ऐसे तो बहुत सारे वाकयात है। पूरे देश को कौन लूट रहा है? मुसलमान लूट रहे हैं या आपके भाई बंधु? आइए उदाहरण के तौर पे एक मिसाल, कुछ मिसालें आपको देते हैं। सबसे पहला मिसाल देते हैं आपको, 11,400 करोड़ का पीएनबी घोटाला, देश का सबसे बैंकिंग घोटाला है। इसका मुख्य आरोपी है नीरव मोदी जी, आपके दोस्त है ना ये भी। दूसरे विजय माल्या जी, जी हाँ, शराब के ठेकेदार जो देश छोड़ के भाग चुके हैं। शराब के कारोबारी विजय माल्या ने देश के 13 बैंकों को 9,432 करोड़ रुपए का चूना लगाया। इसमें 1,600 करोड़ रुपए का सबसे ज्यादा कर्ज एसबीआई पर है, जिसने दिया था इनको लोन। वो कहां से चुकाएंगे? आप देंगे या सरकार देगी या आवाम की जेब पर डाका डाला जाएगा? उसमें आईडीबीआई का 650 करोड़ का कर्ज है और बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर वो अलग है। आइए तीसरा एक घोटाला और बताते हैं आपको, सुनाते हैं। ये भी बताइए कि मुसलमान है कि कौन सी समाज के हैं, किस धर्म के हैं, इनका लिबास क्या है, इनको हिंदू धर्म क्या कहता है। रोटोमैक पेन घोटाला सुना है आपने? रोटोमैक के प्रमोटर विक्रम कोठारी पर 7 बैंकों से 3,695 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़े का आरोप है। विक्रम कोठारी मुसलमान है ये। आइए एक और घोटाले की बात करते हैं, सहारा घोटाला। सहारा ने 2.7 करोड़ इन्वेस्टर से 27,000 करोड़ का घोटाला किया है। और बाबा जी आपको बता दें कि आरपी इंफोसिस्टम कंपनी ने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके 515 करोड़ का कर्ज लिया और बाद में लौटाने से इनकार कर दिया। अब बाबा जी क्या बोलते हो आप? जवाब है आपके पास में? ये अपने भक्तजनों को काम पर लगा दो, आपका आईटी सेल होगा या आपकी जो संगठन है उनका आईटी सेल, उनको काम पे लगा दीजिए, आप वो जवाब देंगे। आप सभी देशवासियों से इजाजत चाहते हैं। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय हो बाबा बकेती की।